आपके विश्व समाचार अपडेट में आपका स्वागत है। मध्य पूर्व में इजराइल ईरान संघर्ष अपने चरम पर पहुंच गया है। इजराइल ने अमेरिका को सूचित किया है कि उसे ईरानी मिसाइलों को रोकने के लिए इंटरसेप्टर मिसाइलों की गंभीर कमी का सामना करना पड़ रहा है। सैन्य विश्लेषण से पता चलता है कि पिछले 24 घंटों में इजराइल की स्थिति और बिगड़ गई है। ईरान की मिसाइलों ने तेल अवीव, रिशोन लेजियन, हाइफा और एलार जैसे इजरायली शहरों को निशाना बनाया है, जबकि केंद्रीय इजराइल में भी कई स्थानों पर हमले हुए। इस बीच कुवैत अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भी क्षतिग्रस्त हुआ है। युद्ध अपने 15वें दिन में प्रवेश कर चुका है, जिसमें ईरान, इजराइल, इराक, लेबनान और खाड़ी देशों में सैन्य ठिकानों, तेल डिपो और वित्तीय सुविधाओं पर लगातार नए हमले हो रहे हैं। इजरायली सेना ने तेहरान में एक हवाई हमले में ईरान के 2 वरिष्ठ अधिकारियों को मार गिराया। वहीं अमेरिका इजराइल गठबंधन ने ईरान के खार्क द्वीप और अन्य महत्वपूर्ण ठिकानों पर भीषण हमले किए हैं। इराक में बगदाद स्थित अमेरिकी दूतावास पर ड्रोन हमला हुआ, जबकि यूएई के फुजैरा तेल बंदरगाह पर भी हमला किया गया। तेहरान ने खार्क द्वीप पर और हमलों के जवाब में यूएई के बंदरगाहों पर जवाबी कार्रवाई की धमकी दी है। यमन में हूती विद्रोहियों ने ईरान का समर्थन करने की घोषणा की है, जबकि ईरान ने यूक्रेन को इजराइल का समर्थन करने के कारण उसे वैध लक्ष्य मानने पर विचार शुरू कर दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ युद्ध समाप्त करने के लिए किसी भी समझौते पर असंतोष व्यक्त किया है और होर्मुज जलडमरू मध्य की सुरक्षा के लिए अन्य देशों से मदद का आह्वान किया है। उन्होंने खार्क द्वीप को पूरी तरह से नष्ट करने का दावा किया और उस पर और हमले करने की धमकी दी है। इस संघर्ष में मानवीय क्षति भी बढ़ रही है। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार इजरायली हमलों में 826 लोग मारे गए हैं, जिनमें 65 महिलाएं और 106 बच्चे शामिल हैं। ईरान के इस्फहान में एक कारखाने पर हुए हमले में कम से कम 15 लोग मारे गए हैं। क्षेत्रीय तनाव के कारण बहरीन और सऊदी अरब में फॉर्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स जैसे बड़े आयोजन रद्द कर दिए गए हैं। सुनने के लिए धन्यवाद।